नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्रमांक में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी चीजें, ऐसे आपके प्रश्न जो कि ज्यादातर लोगों के मन में चलते रहते हैं कि महाराज जी से अगर कोई इच्छा पूरी कराना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे और कौन सी विधि से हमारे मन की इच्छा बहुत जल्दी महाराज जी पूरा कर देते हैं। तो आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार बाबा से कुछ मांगते हैं लेकिन मन में डर है कि पता नहीं कब पूरा होगा, कब मिलेगा, क्या ये पूरा भी हो पाएगा या नहीं? क्या आप भी सोचते हैं कि बाबा सुनते तो हैं लेकिन जवाब क्यों नहीं आता? आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो बताता है कि बाबा से कैसे फटाफट अपने मन की मुराद पूरी करवाई जा सकती है। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये अनुभव भी है, वो रहस्य है जो आपकी जिंदगी को पलट सकता है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं मन के गहरे सवालों का जवाब बाबा के दिव्य रहस्य के साथ। सबसे पहले भाग में हम ये लेते हैं कि बाबा को विश कैसे पहुंचती है, या बाबा को मन की जो इच्छाएं हैं, मनोकामना जो हमारे मन में चलती है, वो महाराज जी को कैसे प्राप्त होती है, कैसे उसका पता चलता है महाराज जी को कि कौन सा अनन्य भक्त क्या चाहता है। सबसे पहली बात समझिए कि बाबा कोई आम इंसान नहीं थे, वो ब्रह्म की चेतना में लीन थे। तो पूरी तरह से जो व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो जाता है वो ब्रह्म का प्रमुख भाग हो जाता है, यानी कि उनके पास जाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, मन की भाषा ही काफी होती है। आप जो सोचते हैं बाबा तक कैसे पहुंचता है, बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे मोबाइल सिग्नल बिना तार के ट्रांसमिट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका सिग्नल ही कमजोर हो तो बाबा तक आपका संदेश पहुंचते पहुंचते टूट जाएगा। यहां तक समझ गए होंगे। तो सवाल यह है कि आपका मन किस तरंग पर है। क्या आप जब विश मांगते हैं वक्त डर में है, घबराहट में है, लालच में है? अगर हाँ, तो यही सबसे बड़ी रुकावट है। यानी कि आपके मन में अगर कोई मनोकामना आई है, वो आप पूछना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, लेकिन उस मनोकामना के मन में चलने के साथ साथ यदि ये भी डर बना हुआ है कि ये मांग तो लिया है, क्या ये पूरा हो पाएगा? यानी कि आपने उस विश को, यानी कि आपने उस मनोकामना को पहुंचने से पहले ही कई सारी बाधाएं उसमें लगा दी, यानी कि आपका सिग्नल कमजोर हो रहा है। तो बाबा तक पहुंचने के लिए मन को शांति, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण की तरंग पर लाना होता है। जैसे आपने सुना होगा कि वाइब्रेशंस होते हैं, तो ये वाइब्रेशंस जो होते हैं, ये जो तरंगे होती हैं, वो पूर्ण समर्पण, शांति और श्रद्धा के भाव से बनी होनी चाहिए, तभी आपका संदेश सीधा उन तक पहुंचेगा। अब दूसरे सेगमेंट में हम जानते हैं कि इच्छा जो है वो फटाफट पूरी क्यों नहीं होती। बहुत से लोगों का प्रश्न है कि भाई महाराज जी से तो हम पूरी श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, हम अपनी मनोकामना को महाराज जी तक बताने में रोज प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा क्यों नहीं पूरी हो पाती? यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आप जो मांग रहे हैं, क्या वो सच में आपके जीवन के लिए ठीक है भी या नहीं? क्या आपने कभी बाबा से पूछने की हिम्मत की कि बाबा अगर ये मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उससे बेहतर क्यों नहीं देते? सच्चाई यह है कि बाबा आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं। ज्यादातर या अधिकतम तौर पर बाबा जी वो देते हैं जो आपकी आत्मा के लिए जरूरी है, और कई बार उसमें देरी इसलिए होती है क्योंकि बाबा पहले आपको उस लायक बनाते भी हैं। क्योंकि किसी भी चीज का जीवन में प्रवेश यूं ही नहीं हो जाता। अगर आपके जीवन में कोई चीज आई है तो आप उसके लायक हैं, आप वो डिजर्व करते हैं, इसीलिए वो चीज आपको मिलती है। तो पहले महाराज जी आपको उसके लायक बनाएंगे। आपका मन अगर बेचैन है तो बाबा की कृपा की वर्षा कहां गिरेगी? सोचिए आप खुद। आपका पात्र ही उल्टा पड़ा है, यानी कि आप जल भरना तो चाहते हैं पात्र में, लेकिन आपने पात्र को विपरीत दिशा में रखा है, यानी कि जो पात्र का मुख है वो आपने उल्टा करके रखा हुआ है, तो उस पात्र में क्या ही भर पाएगा? तो पहला कदम है मन को शांत करें। दूसरा कदम है जो मांगा है उस पर पूरा विश्वास रखें। सोचना आपका कार्य नहीं है कि होगा या नहीं होगा,
आपका कार्य तो यह है कि आप क्या चाहते हैं, बशर्ते जो आप चाहते हैं उस पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप ये भी सोचने लगेंगे कि ईश्वर ये मुझे देंगे कैसे, इसका मतलब आप अपनी मनोकामना में, अपनी विशेष में पूरी तरह से बाधा स्वयं ही बन रहे हैं। क्योंकि जो दूसरों के लिए मांगता है उसे खुद के लिए मांगना नहीं पड़ता। इसीलिए महाराज जी कहते हैं दूसरों की भलाई के लिए भी बाबा से जरूर मांगे। आप अपने लिए भले कम मांगे पर दूसरों के लिए ज्यादा मांगे तो आपकी सबसे ज्यादा विशेष पूरी होती हुई आपको दिखने लगेंगी। बहुत सरल, बहुत आसान तरीका है। अगर आप महाराज जी से कुछ भी फटाफट चाहते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हे महाराज जी, मेरे जीवन में मुझे इतने धन की आवश्यकता है, इसकी व्यवस्था करा दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं बहुत जल्दी से आपके जीवन में ऐसा कुछ चीजें हैं जो आप आकर्षित करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सरल मार्ग है, बहुत सरल तरीका है कि दूसरों की भलाई के लिए सोचना शुरू कर दीजिए। ऐसी वाइब्रेशन बनाना शुरू करिए जो आपके स्तर से भी बहुत ऊंची है। तब जाकर आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो समय से पहले ही आपको मिल जाता है कई बार। अगले सेगमेंट में हम जानते हैं कि बाबा को प्रसन्न करने की विधि भला क्या है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग इस चीज पर पूछते हैं। हमारे पास रोजाना एक ईमेल इस संदर्भ में आ ही जाता है कि महाराज जी को प्रसन्न कैसे करें। बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही सरल विधि मैं आपको बताने वाला हूं। ये अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताने वाला हूं। आपको बहुत आसानी से महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। बड़े ध्यान से सुनना आप कि यहाँ पर अब हम बात करते हैं बाबा को प्रसन्न कैसे किया जाए। यहाँ रहस्य बहुत सीधा है लेकिन गहरा है। अगर रहस्य की गहराई समझ आ गई, समझ जाइए कि सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप चलिए। महाराज जी ने बड़े रहस्यमयी तरीके से अपनी शिक्षाओं को समाज में समाहित करने का प्रयास किया। जो लोग उसे समझ पाए वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर गए। इसीलिए महाराज जी की सेवाओं का अनुसरण करिए। अब प्रश्न है सेवाएं कौन सी करनी है। महाराज जी ने कौन सी जो शिक्षाएं हैं वो दी हैं। पहली शिक्षा है सेवा का भाव, यानी सेवा करो निस्वार्थ भाव से। बाबा कहते थे सब में राम को देखो। अगर आपने किसी जरूरतमंद की मदद की है बिना किसी अपेक्षा के, तो समझिए आपने बाबा की आंखों में खुशी ला दी है। यानी कि महाराज जी को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है, जब आप निस्वार्थ भाव से किसी ऐसे जन की सहायता कर दें जो किसी से अपेक्षा नहीं कर रहे हों, जिन्हें ये तक ना पता हो कि हमारी मदद कौन करेगा, वो ईश्वर को याद कर रहे हों, लेकिन ऐसे समय पर जब आप उनकी सहायता कर देते हैं तो आप उनके लिए ईश्वरीय भाव में समाहित हो जाते हैं। यानी कि उन्हें तो ईश्वर की सहायता की प्राप्ति हो गई, उनके लिए तो ऐसे आप बन जाते हैं। तो सोचिए जो उनकी दुआएं आपको मिलने वाली हैं कितनी गहरी और कितनी निष्कपट होगी। तब आपके जीवन में अपने आप पुष्प खिलने लगते हैं। दूसरी चीज, नाम जप करो लगातार। महाराज जी कहते हैं राम राम राम। ये सिर्फ नाम नहीं, एक ऊर्जा है। यानी कि जब आप राम नाम का जप करते हैं तो आप बाबा से सीधा जुड़ते हैं। जैसे एफएम रेडियो एक फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, वैसे ही राम नाम से आप बाबा की कृपा वाली तरंग से जुड़ते हैं। यहाँ पर मैंने अभी कुछ समय पहले, कुछ ही मिनटों पहले तरंगों के बारे में बात की थी। अब आप उस वक्त ये भी सोच रहे होंगे कि तरंगे यानी कौन सी फ्रीक्वेंसी पर हमें वाइब्रेट करना चाहिए जिससे हम महाराज जी से डायरेक्ट जुड़ जाएं। बहुत आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो जैसे एफएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही राम नाम से आप बाबा की फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों से जुड़ने लगते हैं। यानी कि महाराज जी और आप एक ही फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं, एक ही तरंग से जुड़ जाते हैं, जिससे महाराज जी का और आपके बीच में जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाता है, स्थापित हो जाता है। बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये दूसरा काम है जो आपको लगातार नियमित रूप से करते रहना चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जो महाराज जी सभी से अपेक्षा करते हैं, लेकिन जो इस कार्य में निपुण हो जाते हैं, ऐसे लोग महाराज जी से तो जुड़ते हैं ही, लेकिन अपने जीवन को कुछ और ही बना देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, महाराज जी कहते हैं भोजन का दान करो। यानी भक्ति से आपको भोजन का दान करना है। इससे क्या लाभ मिलेगा, अब सुनिएगा। बाबा जी कहते थे
भूखों को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है इस पूरे ब्रह्मांड में। जब आप किसी को भोजन कराते हैं तो बाबा की आत्मा मुस्कुराती है और तब आपकी जो विशेष हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, मनौतियां हैं, उनकी डोर तेजी से खींचती है बाबा की ओर। अब आप सोचिए, किसी ऐसे व्यक्ति को यदि आप भोजन करा दें जो कई दिनों का भूखा हो, जिसकी आत्मा अतृप्त हो, उसकी आत्मा को तृप्त करने का सबसे पुण्यकारी काम आप जब करते हैं तो उससे या उसके हृदय से मिलने वाली जो दुआएं हैं वो आपके जीवन को निहाल कर देंगी। यानी कि भले ही किसी व्यक्ति ने अनेकों पाप किए हों, लेकिन उसके बाद यदि वो ये वाली शिक्षा महाराज जी की अपनाना शुरू कर दे तो उसके अनेकों या असंख्य पापों का जो पूरी तरह से खंडन है वो ये वाली शिक्षा या ये वाला प्रयोग बड़ी आसानी से कर देता है। और महाराज जी को जो खुशी होती है उसका कहना ही क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सबसे बड़ा रहस्य क्या है कि विश या आपकी जो इच्छाएं हैं कब पूरी होने लगती हैं। अब आइए उस रहस्य पर हम चर्चा कर लेते हैं कि बाबा किसी की विश या किसी की मनोइच्छा कब पूरी करते हैं। जब मन की तड़प सच्ची हो, जब आंखों से आस्था छलके, जब दिल कहे बाबा जो होगा वो सही होगा पर तू साथ रहना, तब बाबा मुस्कुराते हैं कि ये अनन्य भक्त अब पूरी तरह से मुझे समर्पित हो गया है। समर्पण अलग चीज है, लेकिन स्वयं का समर्पण कर देना यानी स्वयं को ही चरणों में निछावर कर देना महाराज जी के बहुत बड़ी बात है। यानी कि व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि मुझे मेरे जीवन का कुछ पता नहीं, मुझे मेरा जीवन कहाँ लेकर जाएगा। अब आप चाहे मुझे परीक्षा में पूरी तरह से अनुत्तीर्ण कर दीजिए या उत्तीर्ण कर दीजिए, या उस परीक्षा में मुझे आप फर्स्ट बना दीजिए या लास्ट कर दीजिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां लेकर जाओगे मैं वहां जाऊंगा। इस कामना से या इस भाव से जब आप जुड़ने लगते हैं तो बहुत से लोगों का कहना है, हमारे पास अनेकों ईमेल्स आते हैं जिन अनन्य भक्तों के जीवन में महाराज जी ने चमत्कार किए हैं। वो कहते हैं बाबा ने मेरी बात सुनी नहीं, बाबा ने मुझे प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कर दिया कि मेरे जीवन में कुछ भी कहूं वो मुझे क्षण भर में ही मिल जाता है। सोचिए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं चाहेगा कि महाराज जी से मेरा ऐसा संबंध स्थापित हो, जैसे ही इस मुख से कहूं वैसे ही महाराज जी वो चीज मेरे जीवन में प्रकट कर दें। ये तभी हो पाएगा जब इस प्रकार से समर्पित भाव से आप महाराज जी से जुड़ते हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इंतजार करते हैं श्रद्धा से और कुछ लोग शिकायत करते हैं डर से। जिस दिन आप श्रद्धा के रास्ते पर पूरी तरह से चल पड़ते हैं उसी दिन से आपके लिए बाबा की कृपा बहने लगती है, और यही वो पल होता है जब इच्छा पूरी होना शुरू हो जाती है, बिना शोर बिना देरी के। अब जानते हैं कुछ ऐसे प्रयोग कि आपको करना क्या है। बहुत से लोग पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि कैसे इसको जीवन में उतारें। अब सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि बाबा आपकी विशेष को फटाफट पूरी करें, जब आप चाहें, जब आपको जरूरत हो सबसे ज्यादा, उस समय महाराज जी आपकी मदद करें, तो ये 3 दिवसीय प्रयोग करिएगा। ये 3 दिन के प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, इनको आप जीवन में उतार के देखिएगा, बहुत बहुत फायदा आपको देखने को मिलेगा। पहले दिन सुबह उठकर सबसे पहले कहें बाबा जो है उसी में आनंद है, तू बस साथ रहना। और 1 रोटी किसी गाय या जानवर को पहले दिन में आपको खिलानी है, यानी कि सेवा के भाव को अपनाना है। ये छोटा सा प्रयोग है। दूसरे दिन आपको एक कार्य करना है कि दिन भर जब भी समय मिले राम नाम का मन ही मन जाप करें, किसी से बिना कारण मुस्कुराकर बात करें। यानी कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि यूं ही अनजाने आप कभी भी किसी को देखकर कोई भी सत्कार नहीं करते, यानी कि आपको ये मानना है कि सभी के स्वरूप में राम है, तो आप जिससे भी मिले मुस्कुरा कर मिले। तीसरा दिन अपने दिल की इच्छा को कागज पर लिखें और उसे बाबा की तस्वीर के सामने रख दें और फिर बोलें बाबा ये तेरी मर्जी से है, मैं सिर्फ तेरा माध्यम हूँ, जो भी करना जैसे भी करना इसे पूरा करना। अब आप देखिएगा कैसे घटनाएं बदलती हैं, कैसे लोगों का व्यवहार बदलता है, कैसे रास्ते खुलते हैं। बस इस प्रयोग में एक चीज बिल्कुल मत भूलना, वो है विश्वास।
अगर विश्वास अडिग है, अटूट है, तो देखना आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। मैं आपको 2 सच्ची घटनाएं सुनाता हूं जिनसे आपको ये चीजें बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। पहली घटना है एक महिला की। एक महिला ने अपने बेटे की नौकरी के लिए 11 दिन राम नाम का जाप किया, इसी शिक्षा के माध्यम से, बिना बाबा से मांगे, बस नाम जपते रही। 11वें दिन बेटे को एक ऑफर लेटर आता है ऐसे स्थान से, ऐसे संस्थान से जहां उसने कभी आवेदन ही नहीं किया था। बाबा ने रास्ता बनाया क्योंकि उसकी नीयत साफ थी और आज उसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छे पद पर कार्यरत है। दूसरी घटना सुन लीजिए, एक साधक की है। एक साधक ने बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर रोज 5 मिनट मौन ध्यान किया। 15 दिनों में, देखिएगा, मात्र 15 दिनों में उसकी सारी घबराहट, नींद की समस्या और डर मिट गया। उसे विश पूरी नहीं हुई, बल्कि उसे खुद की शक्ति मिल गई। और जब मन शांत हुआ तो इच्छा खुद ब खुद पूरी होती चली गई। जब जब जो उसने चाहा वो सारी चीजें उसके जीवन में उतरने लगी। तो आज आपने जाना है कि कैसे बाबा से विश फटाफट पूरी हो सकती है, कैसे मन को सही तरंग पर लाना है, और सबसे बड़ा रहस्य श्रद्धा, समर्पण और सेवा। बाबा आज भी आपके आसपास हैं, आपके भीतर हैं, आपकी हर सांस, हर सोच को सुनते हैं। बस आपको अब उनसे जुड़ने की विधि जाननी थी, जो आज आपने जान ली। अब आगे आपसे एक सवाल है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, बाबा के साथ चलने के लिए? अगर हाँ, तो ये पॉडकास्ट, ये क्रमांक दोबारा सुन लीजिएगा और अपनी पहली विश उनके चरणों में रख दीजिएगा। लेकिन इस बार पूर्ण विश्वास के साथ करिएगा, आपका हर स्वप्न महाराज जी जरूर पूरा करेंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।